चलिए पाठ करा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवरता यस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के भांति एक निश्चित समय पर इस समय पर प्रायः हम लोग उपस्थित होते हैं अध्ययन अध्यापन के लिए वेदांत ब्रह्म सूत्र भाष्य भामती के चर्चा प्रसंग में उसी समय पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि यह हमारा जो विचारक क्रम है अभी अध्यास भाष्य पर प्रवर्तित है, यूं कहें समाप्ति की ओर अग्रसित है। यह हमारा विचार क्रम एक पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है। उस पड़ाव से पहले हम लोग परिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे भामती के दृष्टि से और भाष्य की दृष्टि से। जैसा कि सामान्य रूप से मैं बता दूं, पश्वादिभिश्चा विशेषात्, इसके ऊपर हमारा विचार प्रवर्तित है। यानी इसके पूर्व में ये बात बतलाई गई कि यह जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है और शास्त्र है, यह अविद्यावद विषयाणि, प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि अविद्यावद विषयाण्येव शास्त्राणि च, ये अविद्यावद विषय है। तो उसके ऊपर यह विचार हुआ था कि जो अव्युत्पन्न पुरुष है, यानी यूं कहें जो ज्ञान से रहित है, ठीक है, मतलब जिनको सम्मुग्ध ज्ञान अस्पष्टात्मक अव्युत्पन्न जो पुरुष है, उनके लिए यह प्रत्यक्षादि प्रमाण तो अविद्यावद विषयक हो सकते हैं, लेकिन जो व्युत्पन्न है, जो बुद्धिशाली है, ज्ञानी है, उनके लिए यह प्रत्यक्षादि प्रमाण कैसे अविद्यावद विषयक होगा, यह विचार हमारा था। उसके ऊपर भगवत्पाद शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, जो व्युत्पन्न लोग हैं उनका भी जो व्यवहार होता है, जो प्रमाणादि है, वो भी अविद्यावद विषयक ही है। उसमें भगवत्पाद शंकराचार्य ने प्रमाण दिया पश्वादिभिश्चा विशेषात्, जिस प्रकार पशु इत्यादि व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार व्युत्पन्न पुरुष जो है वो भी व्यवहार करते हैं अविशेषात्, सामान्य देखा जाता है। इसके विषय में भगवत्पाद शंकराचार्य की जो उक्ति रही, जो उदाहरण उन्होंने दिया, उससे हम लोग सुपरिचित हुए थे। अब हम लोग आगे का विचार प्रारंभ करेंगे। एक बार मैं वो पंक्ति वाच देता हूँ। पश्वादिभिश्चा विशेषात् यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः स्तोत्रादीनां संबन्धे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते यथा दंडोद्यतकरं पुरुषम् अभिमुखम् उपलभ्य मां हन्तुम् अयम् इच्छति इति पलायितुम् आरभन्ते हरिततृणपूर्णपाणिम् उपलभ्य तं प्रत्यभिमुखी भवन्ति। एवं पुरुषाः अपि व्युत्पन्न चित्ताः क्रूरदृष्टिन् आक्रोशतः खड्गोद्यतकरान् बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते तद्विपरीतान् प्रति प्रवर्तन्ते। अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाण प्रमेय व्यवहारः पश्वादीनां च प्रसिद्धः अविवेक पुरस्सरः प्रत्यक्षादि व्यवहार। ये जो पशु इत्यादि लोग हैं जो हैं, यानी इनका तात्पर्य जड़ अव्युत्पन्न। पशु इत्यादि क्या बोलते हैं? जड़, मतलब ये उदाहरण इसलिए दिया गया अव्युत्पन्न के लिए। तो पश्वादीनाम जो यह प्रत्यक्षादि व्यवहार, यह कैसा व्यवहार है? अविवेक पुरस्सरः प्रसिद्धः, यह प्रसिद्ध है। पश्वादीनाम च प्रसिद्धः विवेक पुरस्सरः प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्ति मतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्कालः समानः इति निश्चीयते। यानी तत्सामान्य दर्शनात्, ये अविशेषात्, पश्वादिभिश्चा विशेषात् का जो अविशेषात् पद है उसका यह अर्थ है तत्सामान्य दर्शनात्। यादृशाः यादृशं व्यवहारं पश्वादयः संपादयन्ति तादृशम् एव व्यवहारं व्युत्पन्नाः पुरुषाः अभी कुर्वन्ति। ठीक है, तो यही सामान्य है।
ठीक है, इसके भगवत्पाद शंकराचार्य की शैली में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से इसको जाना। तो तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्ति मदाम अपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्कालः समानः तदानीं काले तस्याम अवस्थायां, उस अवस्था में, यानी किस अवस्था में, तो यूं कहें कि जब क्रूर दृष्टि को प्राप्त कर रहा है पुरुष, तो उस समय में क्या करेगा वो पुरुष, निवर्तन के तद विपरीत यदि प्राप्त करेगा पुरुषों को, विपरीत पुरुष को प्राप्त करेगा तब प्रवर्तन के, ठीक, एतादृश संयोग काल में जब ऐसे व्यवहार होगा तो तत्काल समानः इति निश्चीयते, अस्माभिः निश्चीयते। ठीक है, इसकी व्याख्या भगवत्पाद शंकराचार्य की जो यह उक्ति है, इसकी व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में करेंगे। ठीक है, इसके पूर्व में ये बात चली थी भामती में, यथा दंडेति शेषम अतिरोहितार्थम, यहाँ तक, यानी एक यूं कहे कि जो यथा ही पश्वादय शब्दादि श्रोत्रादीनम संबंधे सति इत्यादि यह जो स्वरूप है, इसके द्वारा क्या बतलाया गया, प्रत्यक्ष प्रमाण का निर्देश है, और शब्दादि विज्ञान इसके द्वारा उस प्रत्यक्ष का क्या फल है उसका निर्देश है। प्रतिकूले इसके द्वारा क्या निर्देश है, तो अनुमान फल का निर्देश है। अनुमान का स्वरूप क्या होगा, तो हम लोगों ने विगत पाठ में चर्चा किया था, अयं शब्दः मदिष्ट साधनम शब्द विशेषत्वात् पूर्वोपलब्ध शब्दादिवत शब्दवत। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने विचार किया था। तथा ही करके उसी अनुमान फल, अनुमान क्या, किसका अनुमान हो रहा है उसको आचार्य वाचस्पति मिश्र ने समझाया, बतलाया कि शब्दादि स्वरूपम तथा ही पद करके, तथा ही पद के द्वारा शब्दादि स्वरूपम उपलभ्य तज्जातीयस्य शब्दादि जातीयस्य प्रतिकूलताम् अनुस्मृत्य तज्जातीयतया शब्दादि जातीयतया उपलभ्यमानस्य पदार्थस्य अर्थस्य प्रतिकूलताम् अनुमिमीत इति उदाहरति। यथा दंडेति, मूल में यथा ही पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते, यथा दंडोद्यतकरं पुरुषम उपलभ्य पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य माम हंतुम अयम इच्छति इति पलायितुम आरभन्ते। इसी को कह रहे हैं शेषम अतिरोहितार्थम। यह जो पंक्ति है और शिष्टांश जो है एकदम स्पष्ट है, यानी यूं कहें निगत व्याख्यात है, इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आज के पाठ के रूप में हम लोग विचार करेंगे। स्यादेतत् से भामती में प्रारंभ हो रहा है, यानी पूर्व पक्ष वक्षमाणम स्या, क्या, भवन्तु प्रत्यक्षादीनि अविद्यावद विषयाणि शास्त्रम तु ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि न देहात्माध्यासेन प्रवर्तितुम अर्हति। देखिए, कह रहे हैं कि चलो भैया ठीक है, मैं मान लिया, आपने तो पूर्व में भगवत्पाद शंकराचार्य ने पूर्व में क्या कहा, दोनों को रखा, प्रमाण को और शास्त्र को। तो अभी तक जो विवेचन हुआ वो प्रमाण विषयक विवेचन हुआ कि ये प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है ये अविद्यावत विषयक है, लेकिन शास्त्र भी अविद्यावत विषयक है, इसकी चर्चा भी नहीं हुई। उसी की चर्चा अब यहां से प्रारंभ हो रही है भामती में। क्या स्यादेत भवन्तु प्रत्यक्षादीनि अविद्यावद विषयाणि, कह रहे हैं कि प्रत्यक्षादि प्रमाण हो, अविद्यावद विषयक हो, उसमें कोई हमारी भी प्रतिपत्ति नहीं है। आपने समझाया, मैंने मान लिया, ठीक है, आपने उदाहरण भी पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति से कि चलो ठीक है मान लिया कि अब प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि अविद्यावद विषयाणि भवन्तु नाम हो, लेकिन जो शास्त्र ये कैसा अविद्यावद विषयक होगा, क्योंकि शास्त्र कैसा है, पूर्व में भगवत्पाद शंकराचार्य ने कहा विधि प्रतिषेध मोक्ष परक है। एक उदाहरण लेकर के पूर्व पक्षी कह रहा है कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, विधि वाक्य को लिया, यानी स्वर्ग की कामना है तो ज्योतिष्टोम नामक याग करो, है ना। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गम भावयेत् इत्यर्थः, एतद रूप यह शास्त्र है, विधि परक शास्त्र है। यह जब शास्त्र विधि परक हुआ
तो इसमें कोई देहात्माध्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी यह शास्त्र जो है अध्यास मूलक नहीं है, यूं कहें। तो जब शास्त्र अध्यास मूलक नहीं है तो कैसे अविद्यावत विषयक होगा? अध्यास मूलकता जाए तब अविद्यावत विषयक माना जाए। यह शास्त्र जो है इसमें देहा उसी को न देहात्माध्यासेन प्रवर्तितुम अर्हति। कौन? शास्त्रम करता है अर्हति क्रिया का। शास्त्रम कीदृशम शास्त्रम? ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि रूपम। एतद रूप जो शास्त्र है, विधिपरक जो शास्त्र है, यह शास्त्र न देहात्माध्यासेन प्रवर्तितुम अर्हति। यह इसको देहात्माध्यास की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कुल जोड़ घटा के यह अध्यास मूलक नहीं है। तो जब अध्यास मूलक नहीं है तो कैसे इसको अविद्यावत विषय कहोगे? इति पूर्व पक्ष। ठीक है, उसी को कह रहा है कि स्यादेतद् भवतु प्रत्यक्षादीनि अविद्यावत विषयाणि शास्त्रम तु ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि न देहात्माध्यासेन प्रवर्तितुम अर्हति। अत्र क्यों? क्योंकि अत्र खलु आमुष्मिक फलोपभोग योग्योधिकारी प्रतीयते। कह रहे हैं कि अधिकारी कौन होता है उसके विषय में बता रहे हैं। शास्त्र का अधिकारी, वेदांत विद्या का अधिकारी कौन है? सामान्य रूप से अधिकारी की चर्चा, जैसा कि उसमें भी वेदांत सार में आप देख सकते हैं, अधिकारी तो विधिवत अजीत वेद वेदांगत इत्यादि। तो कह रहे हैं अधिक अत्र तु आमुष्मिक फलोपभोग योग्य अधिकारी, एतादृश योग्य अधिकारी। आमुष्मिक जो फल है, स्वर्ग, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गम भावयेत। तो स्वर्ग क्या है? प्रयोजन है। आमुष्मिक है, अमूत्र इति अमुष्मिन इति अमूत्र, जिसको हम तत्र भव आमुष्मिक। ठीक है, तो तत्र अत्र खलु आमुष्मिक फलोपभोग योग्य अधिकारी प्रतीयते। जो आमुष्मिक फल है, जो अपूर्व वाला फल है, अदृष्ट वाला, यूं कहें स्वर्ग की भी अदृष्ट में ही गणना होती है। ठीक है, हाँ, अदृष्ट से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मतलब अमूर्त है, यूं कहें कुछ समानता है अदृष्ट के साथ। हाँ, ये है कि उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अदृष्ट जो है प्रयोजक है, वह साध्य है, वह फल है, लेकिन अमूर्तत्वेन दोनों एक है। खैर, तो अधिकारी कौन होता है? तो कह रहे हैं कि जो आमुष्मिक फल को उपभोग करने योग्य, वही अधिकारी है। ये बात यह जो कथन किया गया, इस कथन के प्रति महर्षि जैमिनी का सूत्र प्रमाण है, जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। तथा च पारमर्शम सूत्रम शास्त्र फलम प्रयोक्तरी तल्लक्षणत्वात् तस्मात् स्वयं प्रयोगे स्यादिति प्रमाण। यह जो बात कही गई कि आमुष्मिक फल का उपभोग करने में जो योग्य है वही अधिकारी है, सही अधिकारी ही प्रतीयते। ठीक है, जैसा कि जैमिनी ने कहा शास्त्र फलम प्रयोक्तरी, शास्त्र का फल किसको प्राप्त होता है? तो प्रयोक्ता को, कर्ता को, अनुष्ठाता को, जो अनुष्ठान करने वाला है। ठीक है, उसको शास्त्र का फल प्राप्त होता है। क्यों? हेतु क्या? तल्लक्षणत्वात्। तल्लक्षणत्वात् मतलब तज्ज्ञापकत्वात्, उसका ज्ञापक है। किसका? तो जो विधि वाक्य घटक जो पद है, जैसे उदाहरण के रूप में इसी को लेते हैं, ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्ग काम, यह विधि वाक्य है। तो यह विधि वाक्य घटक कौन? स्वर्ग काम, यह जो पद है, यह पद किसका वाचक है? स्वर्ग काम कश्चन पुरुषा, यानी फलभोक्तृत्व से ज्ञापकत्वात् तल्लक्षणत्वात् का अर्थ है। क्योंकि स्वर्ग काम उस अधिकारी को बतला रहा है। ठीक है, तो अधिकार ही उसी को ऊपर जो बात कही गई, अत्र च आमुष्मिक फलोपभोग योग्य अधिकारी प्रतीयते, उसी में यह प्रमाण है कि शास्त्र का फल प्रयोक्ता को प्राप्त होता है, कर्ता को प्राप्त होता है, उसका जो अनुष्ठान करने वाला है उसको प्राप्त होता है। जैसा कि हेतु है उसमें तल्लक्षण, क्योंकि तल्लक्षणत्वात्, तल्लक्षणत्वात् मतलब तज्ज्ञापकत्वात्, फल भोक्तृत्वस्य प्रतिपादकत्वात् होने से, तस्मात् इति हेतु हो, इसलिए स्वयं प्रयोगे स्यादिति,
इसीलिए जो यजमान है, यूं कहे, अनुष्ठाता जो है, प्रयोक्ता जो है, कर्ता है, वही प्रयोगे यानी कर्मणि स्यात्, कर्म में अधिकारी है, अन्य कर्म में अधिकारी नहीं हो सकते। एतावता यह जो बात कही गई उस बात का अनुमोदन हुआ महर्षि जैमिनी के सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो एक बार मैं पुनः बता दूं, यह जो पूर्व पक्ष है, इस पूर्व पक्ष में ये बात बतलाई जा रही है कि हो प्रत्यक्षादि प्रमाण भले अविद्यावद विषय को शास्त्र जो है ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्ग कामः स्वर्ग कामः ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामः यजेत वा, जो भी क्रम, ठीक है। तो यह जो शास्त्र है, यह शास्त्र देहात्माध्यास मूलक नहीं है, नाम अध्यास मूलक नहीं है। तो जब अध्यास मूलक नहीं है, यह कैसा विद्यावत विषय होगा? क्योंकि आमुष्मिक फल का उपभोग करने में जो योग्य है वही अधिकारी होता है। जैसा कि महर्षि जैमिनी ने कहा, शास्त्र फलम प्रयोग करी तल्लक्षणत्वात् तस्मात् स्वयं प्रयोगे स्यादिति। इसलिए अनुष्ठाता, प्रयोक्ता, कर्ता जो है वही कर्म में अधिकारी है। अब आगे इनको अभी सामान्य रूप से अधिकारी की चर्चा हुई, अब आगे क्या कर रहे हैं? न च देहादि भस्मीभूतम। अब देखिए इसका जिष्ट क्या निकला, तो उसको बतला रहे। न च देहादि भस्मीभूतम पारलौकिकाय फलाय कल्पते इति देहादि अतिरिक्तम किंचित अधिकारिणम आक्षिपति शास्त्रम। क्यों? क्योंकि यह पूर्व पक्ष हो रहा है, इनको यह बात कहनी है कि शास्त्र जो है अविद्यावद विषयक नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा, ठीक है। तो उसकी यह भूमिका बना दी। अब देखिए अधिकारी की बात आई, तो अधिकारी किसको ले रहे हैं? तो यह देह अधिकारी नहीं हो सकता, उसी को कह रहे हैं न च देहादि भस्मीभूतम। भस्मीभूतम देहादि, यह देहादि कैसा है? भस्मीभूत है, भस्म होने वाला है। चरवाक भी कहता है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ठीक है। तो देहादि भस्मीभूतम, भस्मीभूतम देहादि, जो भस्मीभूत यह देहादि है, यह नश्वर शरीर है, यह पारलौकिकाय फलाय न कल्पते न समर्थः। पार न समर्थम देह न समर्थः, तो पारलौकिक फल के लिए यह देह समर्थ नहीं है। उस पारलौकिक फल को प्राप्त कराने में यह देह साधन, समीचीन साधन नहीं है। इति, इस प्रकार क्या होगा? तब कैसे पारलौकिक फल मोक्ष की प्राप्ति होगी? तो कोई इससे अतिरिक्त मानना पड़ेगा, देह से अतिरिक्त कोई ऐसा है जो पारलौकिक फल को प्राप्त कराने में समर्थ हो। तो उसी पर है देहादि अतिरिक्तम किंचित अधिकारिणम आक्षिपति शास्त्रम। तो यह शास्त्र किसका आक्षेप करेगा? देहादि से अतिरिक्त किसी अधिकारी का आक्षेप करेगा। वह अधिकारी कौन है? पुरुष, वेदांत प्रतिपाद्य, वेदांत बोध्य जो आत्मा है वही। तदवगमश्च विद्यते कथम विद्येति कथम अविद्यावद विषयम शास्त्रम इत्याशंक्याः। यही पूर्व पक्ष का जिष्ट निकला। क्या? तदवगमश्च, उसके अवगम के लिए, जो देहादि से अतिरिक्त है, जो आत्म तत्व है, अधिकारी है, उसके अवगम के लिए, उसका जो अवगम है, उसका जो बोध है, उसका जो ज्ञान है, वह ज्ञान का नाम ही है विद्या इति विद्या। तो जब एतादृश शास्त्र हुआ, अधिकारी का बोध कराया, अधिकारी का आक्षेप किया, वह अधिकारी जड़ इत्यादि देहादि भस्मीभूत नहीं है, इससे अतिरिक्त आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का ज्ञान ही विद्या है, तब कैसे इस शास्त्र को हम अविद्यावद विषय कहेंगे? इति पूर्व पक्ष। यहां आकर के पूर्व पक्ष तैयार हुआ। कथम अविद्यावद विषयम शास्त्रम इति आशंक्याः, तब कैसे शास्त्र को आप अविद्यावद विषयक मानोगे? ठीक है, यह बात स्पष्ट हुई। ये पूर्व पक्ष हुआ। अब इसी का समाधान देंगे। शास्त्रीय तु इति, मूल में भगवत्पाद शंकराचार्य ने भाष्य में क्या कहा उसको मैं बता रहा हूं, सुनिए। शास्त्रीय तो व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नाविदित्वात् मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते, तथापि न वेदांत वेद्यम अशनायादि अतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम असंसर्यात्म तत्वम अधिकारे अपेक्षते अनुपयोगात् अधिकार विरोधाच्च। देखिए, शास्त्रीय तो व्यवहार यद्यपि, देखिए यद्यपि फिर आगे तथा कहेंगे, यत्तदोर नित्य संबंध करेंगे। यद्यपि शास्त्रीय व्यवहार, शास्त्रीय व्यवहार यानी कर्मकांडादौ, कर्मकांडादि में बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक यानी
बुद्धि का हमेशा इस्तेमाल करने वाले लोग, कोई भी काम करेंगे बुद्धिपूर्वक काम करने वाले जो लोग हैं, यानी बुद्धिमान, वह बुद्धिमान लोग आत्मनः परलोक संबंधम अविदित्वा, आत्मा के परलोक संबंध यानी नित्यता को जाने बिना न अधिक्रियते, अधिकृत नहीं होते हैं, अधिकारी नहीं होते हैं। ठीक है, एतावता यह बात क्या स्पष्ट हुई कि शास्त्रीय जो व्यवहार है, कर्मकांड आदि व्यवहार है, उस कर्मकांड आदि व्यवहार में यद्यपि बुद्धिमान लोग जो है वो आत्मा के जब तक नित्यता को नहीं जानते तब तक वह अधिकृत नहीं होते, तब पर भी तथापि न वेदांत वेद्यम, न का बाद में हम करेंगे, वेदांत वेद्यम जो वेदांत वेद्य है, वेदांत प्रतिपाद्य, वेदांत बोध्य है, वेदांत जिसका आख्यान करता, जो अशनायादीतम, जो अशना भूख प्यास इत्यादि से रहित हो, जो अपेद ब्रह्म क्षत्रादि भेदम, जो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि जो वर्ण व्यवस्था है जाति, इससे रहित हो, असंसारियात, असंसारियात्म तत्व, जो असंसारी तत्व है, ऐसा जो आत्म तत्व, उस आत्म तत्व का अधिकारे नापेक्षते, अधिकार में अपेक्षा है ही नहीं। क्यों, क्यों अधिकार में अपेक्षा नहीं है? क्योंकि अनुपयोगात एक हेतु, दूसरा अधिकार विरोधात, क्योंकि उस आत्म तत्व का कोई उपयोग नहीं है अधिकार में, और दूसरी बात, दूसरा हेतु अधिकार विरोध होगा, क्योंकि यह आत्मा कैसा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है, इस आत्मा का कर्म कांड में अधिकार नहीं हो सकता, यह अनधिकार्य है। कैसा है? अनधिकार्य है। एतावता यह बात क्या स्पष्ट हुई? यद्यपि से जो बात आई वो तथापि से कह रहे हैं, मतलब यूं कहे कि यद्यपि मैं मान रहा हूं कि कर्मकांड आदि में बुद्धिमान लोग आत्मा के नित्यता को जाने बिना अधिकृत नहीं होते हैं, तब पर भी जो वेदांत बोध्य है, अश्नायादि से रहित है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि भेदों से रहित है, ऐसा जो असंसारी आत्म तत्व, उस आत्म तत्व का अधिकार में अपेक्षा नहीं है, वो अधिकृत नहीं है। क्यों? कोई उपयोग न होने के कारण। और दूसरा बात कि यदि हम करेंगे अधिकार में उसकी अपेक्षा, तो अधिकार से विरोध होगा, अधिकार विरोधाच, क्योंकि वो अनधिकारी है, अधिकार्य नहीं है। तो जो यद्यपि के द्वारा बात कही गई उसका तथापि के द्वारा समाधान कि हाँ बात सही है कि शास्त्रीय व्यवहार कर्मकांड आदि में बुद्धिमान लोग जो है आत्मा के परलोक नित्यता को जाने बिना अधिकृत नहीं होते, यानी जान करके ही प्रवृत्त होते हैं। लेकिन जो वेदांत प्रतिपाद्य है, एतादृश है, जो भूख प्यास से रहित है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि तमाम जो प्रपंच है इन सबसे उपाधियों से रहित है, ऐसा जो असंसारी आत्मा तत्व, उसका अधिकार में कोई उपयोग नहीं है। क्यों? कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि कोई उपयोग न होने के कारण। दूसरा बात, यदि हम करेंगे दूसरी बात तो अधिकार विरोध होगा। हाँ, लेकिन प्राक्ष तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्यावद विषयम नाति वर्तते, यानी प्राक्ष तथा भूतात्म विज्ञान, तथा भूत जो आत्मा है, कैसा आत्मा? जो अभी हम ऊपर बता के आए, यानी जो अश्नाया इत्यादि से रहित हो, जो वेदांत बोध्य हो, जो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि भेद से रहित हो, एतादृश जो आत्मा है, इस आत्मा के ज्ञान के पूर्व, जब तक हम इस आत्मा को नहीं जानते हैं, इस आत्मा के ज्ञान के पूर्व शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वम नातिवर्तते, यह शास्त्र अविद्यावद विषयक है, इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी प्राक्ष तथा भूतात्म विज्ञान, तथा भूत आत्मा के ज्ञान के पहले प्रवर्तमान जो शास्त्र है वह शास्त्र अविद्यावद विषयक है, इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, अविद्यावद विषयक है। तथा ही जैसे उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणि, इत्यादि यह जो शास्त्र है यह आत्मा में वर्ण आश्रम वय अवस्था इत्यादि विशेष का अभ्यास करके ही प्रवर्तन्ते, आश्रित्य प्रवर्तन्ते, उसी को है। तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेषाध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते इत्यादि। इसकी चर्चा आगे वाचस्पति मिश्र करेंगे भामती में कि पहला वर्णाध्यास का उदाहरण इन्होंने दिया, राजा राजसूयेन यजेत। ठीक है, उसके बाद
इन्होंने आश्रमाध्यास का उदाहरण दिया, गृहस्थ सदृशिम भार्यां विंदेत। उसके बाद वय अध्यास का इन्होंने उदाहरण दिया, कृष्ण केशः अग्नि आदधीत इत्यादि। फिर अवस्थाध्यास का इन्होंने उदाहरण दिया, अप्रतिशमाधेय व्याधीनाम जलादि प्रवेशेन प्राणत्यागः, ठीक है, इत्यादि। तो और आदिपद से किसको लेंगे तो उन्होंने कहा महापातक, उपपातक, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरणादि अध्यासोप संग्रहार्थम इत्यादि। इसकी चर्चा हम लोग करें। तो एतावता क्या बात स्पष्ट हुई कि मान रहा हूं कि कर्मकांड आदि में शास्त्रीय व्यवहार में बुद्धिमान लोग जो है जब तक आत्मा की नित्यता को नहीं जानते तब तक अधिकृत नहीं होते हैं। तथापि तब पर भी जो वेदांत बोध्य, जो गोप्यास इत्यादि धर्मों से, अंतःकरण के जो धर्म है इनसे रहित हो, तो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि जो भेद है इनसे रहित हो, ऐसा जो असंसारी आत्मा, उस आत्म तत्व का अधिकार में कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि कोई उपयोग न होने के कारण। दूसरी बात यदि अपेक्षा करेंगे तो अधिकार से विरोध होगा, क्योंकि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है, अनधिकारी है, उसका अधिकार में कोई उसका अधिकार नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो अधिकृत नहीं होगा, अनधिकारी है। हाँ, लेकिन एतादृश आत्मा के का जब तक ज्ञान नहीं हुआ उसके पहले तथा भूत विज्ञान रूप जो यह आत्मा है, इस आत्मा के विज्ञान के पहले, एतादृश जो आत्मा है, इस आत्मा के ज्ञान के पहले प्रवर्तमान जो शास्त्र है वो अविद्यावद विषयक है, उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, जैसे तथा ही करके ब्राह्मणों यजित इत्यादि, ठीक है। अब देखिए शास्त्रीय तो जो पूर्व पक्ष रहा, ठीक है, तो कथम अविद्यावद विषयाणि शास्त्राणि, उसका समाधान दिया गया। इससे शास्त्रीय तो अभी हम लोगों ने सामान्य रूप से जाना, अब आचार्य वाचस्पति मिश्र इसको अत्यंत स्पष्ट कर रहे हैं अपने शब्दावली में। कैसे? शास्त्रीय तू शब्द प्रत्यक्षादि व्यवहारात् भिन्नत्व शास्त्रीयम। तू शब्द की क्या भूमिका है? तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्षादि व्यवहार से शास्त्र को अलग कर रहे हैं, शास्त्रीय व्यवहार को यानी शास्त्र को अलग कर रहे हैं, तद्योतक तू शब्द है। तू शब्द प्रत्यक्षादि व्यवहारात् भिन्नत्व शास्त्रीयम अधिकार शास्त्रम ही स्वर्ग कामस्य पुंसः परलोक संबंधम विना न निर्वहति तावन मात्रम आक्षेपेत। अधिकार शास्त्र किसका आक्षेप करेगा? असंसारित्व का आक्षेप नहीं करेगा, न तावन मात्रम आक्षेपेत, ठीक है। क्या तो कह रहे हैं कि अधिकार शास्त्र में स्वर्ग कामस्य पुंसः, जो स्वर्ग की कामना करने वाला पुरुष, ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यहाँ स्वर्ग काम की कामना करने वाला जो पुरुष है उस पुरुष का परलोक संबंध, परलोक संबंध, परलोक के साथ उसका संबंध है, नित्यता, उसकी नित्यता, ठीक है। स्वर्ग कामस्य पुरुषः परलोक संबंधम बिना, परलोक के संबंध को जाने बिना न निर्वहति। कौन? अधिकार शास्त्रम न निर्वहति, यानी उपपन्नम न भवति इत्यर्थः। अधिकार शास्त्र जब तक उस स्वर्ग काम, प्रकृत स्थल में स्वर्ग काम है, तो स्वर्ग की कामना करने वाला जो पुरुष है, इस पुरुष के जब तक वो परलोक संबंध को जान नहीं जाता तब तक यह उपपन्न नहीं होगा। इसलिए तावन मात्र आक्षेप, केवल परलोक संबंध आक्षेपित, अधिकार शास्त्र की यही भूमिका है, अपनी उपपत्ति कराने के लिए केवल उतने की आक्षेप करेगा, उतने की इच्छा करेगा, उतने का बोध कराएगा, ठीक है। न स्वस्य असंसारित्वम तस्य अधिकारी अनुपयोगा, जरूरी नहीं है कि स्वस्य मतलब स्वर्ग कामस्य पुंसः असंसारित्वम, उसके असंसारित्व का आक्षेप करे, यह जरूरी नहीं। क्यों? कि तस्य अधिकारी अनुपयोगात्, तस्य असंसारित्वस्य, असंसारित्व का अधिकार में कोई उपयोग नहीं है। केवल अधिकार शास्त्र अपनी उपपत्ति के लिए तावन मात्र आक्षेप, किसका आक्षेप करेगा? परलोक संबंधम, केवल इतने का आक्षेप करे, क्योंकि इसके बिना उसकी उपपत्ति नहीं होने वाली है। जरूरी नहीं है कि उसके असंसारित्व का यह आक्षेप करे। उसको कह रहे हैं न स्वस्य असंसारित्वम अपि तस्य अधिकारी अनुपयोगात् प्रत्युत, क्योंकि औपनिषदस्य पुरुषस्य अकर्तुः अभोक्तुः अधिकार विरोधात्, औपनिषदस्य, औपनिषदस्य मतलब
उपनिषद भी ज्ञायते इति औपनिषद अण प्रत्यय तस्य औपनिषदस्य औपनिषदस्य पुरुषस्य। कैसा पुरुष, किस पुरुष की बात हो रही है? तो औपनिषद जो पुरुष है, उपनिषदों के द्वारा ज्ञात कौन, यानी दूसरे शब्दों में कहें ब्रह्म आत्म तत्व की बात हो रही है। तो औपनिषदस्य पुरुषस्य वो कैसा है? अकर्तु अभोक्तु। देखिए सारे षष्ठ्यंत पद है, वो अकर्ता है अभोक्ता है, उसका अधिकार नहीं हो सकता, अधिकार विरोधात, उसका अधिकार नहीं है। तो किसके कितने किसका आक्षेप करेगा? केवल तादृशस्य पुरुषस्य स्वर्ग कामस्य पुंसः स्वर्ग मात्रम आक्षेपेत अधिकार शास्त्र, केवल उसके स्वर्ग मात्र का आक्षेप करेगा, उसके असंसारित्व का आक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि औपनिषद जो पुरुष है वो अकर्ता है अभोक्ता है, वो उसका कोई अधिकार नहीं हो सकता, अधिकार विरोधा। प्रयोक्ता ही कर्मण कर्मजनित फल भोग भागी कर्मणि अधिकारी स्वामी भवति तत्र कथम अकर्ता प्रयुक्ता कथम व अभोक्ता कर्मजनित फल भोग भागी। ठीक है, यानी करें प्रयोक्ता ही कर्मणः, कर्मणः प्रयोक्ता, कर्म का प्रयोक्ता, कर्म का अनुष्ठान करने वाला यानी कर्ता। यह कर्ता जो है कर्म जनित फल भोग भागी, कैसा कर्म करेगा उससे उत्पन्न होगा फल, उस फल को भोगने वाला होगा। प्रयोक्ता कर्म जनित फल भोग भागी, किसका प्रयोक्ता? कर्मणः प्रयोक्ता, कर्म का जो प्रयोक्ता है, कर्म का अनुष्ठान करने वाला जो है वह कर्मजनित फल भोग भागी है। और एतादृश होने से क्या हुआ? कर्मणि अधिकारी, वो कर्म में अधिकृत है, कर्म में अधिकारी है, स्वामी भवति, उसको हम स्वामी बोलते हैं। लेकिन जिस आत्म तत्व की बात हो रही है वो कैसा है? तत्र अकर्ता भोक्ता, वो अकर्ता है अभोक्ता है, वह कैसे प्रयुक्ता बन सकता है? कैसे कर्मजनित फल भोग का भागी होगा? जो करता होगा वह न फल को भाग भोगेगा, उसका फल के उपभोग के योग्य होगा, अधिकारी होगा। उसका अधिकार में जो अभी हम लोगों ने अभी भगवत्पाद शंकराचार्य की पंक्ति में विचार किया कि असंसार्यात्म तत्वम अधिकारे आक्षेपे न अधिकारी न अपेक्षते, क्यों? अनुपयोगात अधिकारी विरोधार्थ, उसी की बात चल रही है। यानी कि जो यह कर्म का प्रयोक्ता है वही प्रयोक्ता कर्मजनित फल भोग का भागी है, कर्मजनित जो फल है उसका उपभोक्ता है, वही कर्म में अधिकृत है, कर्म का अधिकारी है, वही स्वामी है। लेकिन जिस आत्म तत्व की बात चल रही है, औपनिषद जिस पुरुष की बात चल रही है, जो वो कैसा है? अकर्ता है अभोक्ता है, इसलिए एतादृश होने के कारण वह कैसे कर्मजनित फलों का भोग करने वाला होगा? उसे कह रहे हैं तत्र कथम अकर्ता प्रयोक्ता, वो अकर्ता जो है वो कैसे प्रयोक्ता होगा? पहली बात। दूसरी बात, जो अकर्ता है वो प्रयुक्ता नहीं होगा। तीसरी बात, कथम अभोक्ता, दूसरी बात कि वह अभोक्ता जो है कर्मजनित फल भोग का भागी कैसे होगा? दो बातें कही गई कि कर्मणः प्रयोक्ता, कर्म का प्रयोक्ता जो है वह हाँ प्रयोक्ता ही कर्मणः कर्मजनित फल भोग भागी कर्मणि अधिकारी स्वामी भवति। दो बात, एक प्रयोक्ता और दूसरी बात कर्मजनित फल भोग भागी। ठीक है, आत्मा जो है यहाँ अकर्ता है तो प्रयोक्ता नहीं हो सकता, और वह आत्मा अभोक्ता है इसलिए कर्मजनित फल भोग भागी भी नहीं हो सकता। दोनों बातें कहती है। तत्र कथम अकर्ता प्रयोक्ता, अकर्ता प्रयोक्ता नहीं होगा, कथम व अभोक्ता कर्मजनित फल भोग भागी, और वह जो अभोक्ता है आत्मा वह कर्मजनित फल भोग भागी भी नहीं हो सकता। तस्मात्, इसलिए क्या हो? तस्मात् अनादि अविद्या लब्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व ब्राह्मणत्वादि अभिमानिनम नरम अधिकृत्य वे प्रतिषेध शास्त्रम प्रवर्तते। तब हो गया अविद्यावद विषय शास्त्र प्रवर्तते एताद। तस्मात् अनादि विद्या लब्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व, अनादि विद्या, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसा है? अनादि विद्या परंपरा है। चलिए, वासना, उस अविद्या वासना के द्वारा ये कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रतीति होती है। ठीक है, आप लोगों ने वेदांत सार में भी पढ़ा होगा, आवरण शक्ति इस अविद्या की होती है, अज्ञान की, और विक्षेप शक्ति होती है। जब आवरण शक्ति की बात आई, उसी आवरण शक्ति के द्वारा ही उस आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व की उपपत्ति होती है इत्यादि।
तो तस्मात् अविद्या कैसी अविद्या? अनादि अविद्या लब्ध। अनादि अविद्या, अविद्या कैसी? अनादि है, ठीक है। तो अनादि अविद्या लब्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व ब्राह्मणत्वादि इत्यादि अभिमानिनम नरम अधिकृत्य एतादृश नर को प्राप्त करके विषयीकृत्य विधि निषेध शास्त्र प्रवर्तते। विधि और विधि परक और निषेध परक जो शास्त्र है प्रवृत्त होते हैं। एतावता यह बात क्या निकली? शास्त्र जो है अविद्यावद विषयक हैं। एवं वेदांताः अपि अविद्यावद पुरुष विषयाः एव। उसी प्रकार वेदांत भी अविद्यावद पुरुष विषयक ही है। नहीं प्रमात्रादि विभागातरिते तदर्थाधिगमः, क्योंकि प्रमाता प्रमाण और प्रमेय इनके विभाग के बिना तदर्थावगम नहीं हो सकता। उस आत्म तत्व का आप अवगम नहीं कर सकते, ठीक है। तब तक आप विभाग न जानो कि ये प्रमाता है, ये प्रमाण है, ये प्रमेय है, यह जब तक ज्ञान न हो तब तक तदर्थावगम आपको नहीं होने वाला है। यानी उस आत्म तत्व का ज्ञान, वेदांत का इत्यादि का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। उसी को कह रहे हैं कि एवं नहीं प्रमात्रादि विभागातरिते तदर्थावगमः वेदांतार्थावगमः इत्यादि। ते तु अविद्यावन्तम अनुशासनतो निर्मिष्ट निखिला विद्यम अनुशिष्टम स्वरूपे व्यवस्थापयन्ति इति एतावान एषां विशेषः। करें कि इस वेदांत की विशेषता क्या है? अन्य के समान ही है क्या? अन्य शास्त्र के समान ही है वेदांत क्या? करेगी है कुछ विशेषता। क्या विशेषता है? यह वेदांत अविद्यावंतम अनुशासनतः, अविद्यावान जो पुरुष है उनका अनुशासन करते हुए निर्मिष्ट निखिला विद्यम, मतलब सारे प्रपंचों से उस नर को निकाल करके, उस पुरुष को, मतलब जितने आध्यासिक परिच्छेद है उन आध्यासिक परिच्छेदों से इस पुरुष को निकाल करके निर्मृष्ट निखिल अविद्यम, निखिला विद्यम पुरुष का विशेषण है, ठीक है। यह वेदांत करते क्या है? तो अविद्यावंतम अनुशासनता, अविद्यावंतम नरम पुरुषम अनुशासनता, अविद्यावान जो पुरुष है उनका अनुशासन करते हुए समस्त आध्यासिक परिच्छेदों से उस पुरुष को निकाल करके स्वरूपे व्यवस्थापयन्ति, किसमें व्यवस्थित करते हैं? किसमें? बताते हैं कि तुम जानो तत्त्वमसि, तुम वही हो, यानी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव एतद रूप में व्यवस्थापयन्ति वेदांता। यही इति एतावान एषां विशेष, यह व्याकरण आदि नहीं करते, यही विशेषता है। तस्मात् अविद्यावत पुरुष विषयान्येव शास्त्राणि इति सिद्धम। इसलिए क्या बात स्पष्ट हुई? यह जो शास्त्र है, यह शास्त्र कैसे? अविद्यावत विषयान्येव, अविद्यावत विषयक ही है इति सिद्धम, यह बात स्पष्ट हुई। क्योंकि अभी ऊपर में कहे ना, तस्मात् अनादि अविद्यालब्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व ब्राह्मणत्वादि अभिमानिनम नरम अधिकृत्य विधि निषेध शास्त्रम प्रवर्तते। तस्मात् अनादि अविद्यालब्ध, जब अनादि अविद्यालब्ध कह दिए, क्या? अनादि अविद्यालब्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व ब्राह्मणत्वादि अभिमानिनम नरम अधिकृत्य विधि निषेध शास्त्रम प्रवर्तते, यानी एतावता यह शास्त्र अविद्यावद विषयक है। इसी को लास्ट एक पंक्ति के द्वारा स्पष्ट इन्होंने किया। तस्मात् अविद्यावद पुरुष विषयान्येव शास्त्राणि इति सिद्धम। यह शास्त्र कैसे है? अविद्यावद पुरुष विषयक ही है, यह बात स्पष्ट हुई। आगे स्यादेत यद्यपि विरोधानुपयोगाभ्याम औपनिषदः पुरुषाधिकारे नापेक्षते तथापि उपनिषद्भ्यः अवगम्यमानः शक्नोति अधिकारं निरुद्धुम तथा च इत्यादि। अब आज की चर्चा यही समाप्त हो।